अगर किसी से कहा कुर्ता पजामा पहनेगा तो यहां मत आना, तो फिर लाजिम होना चाहिए था हर नौजवान कुर्ता पजामा पहने। हर बहन अपने भाई को इस्लामी लिबास देती, हर माँ अपने बेटे को मुस्तफा का पसंदीदा लिबास देती। जमाने को पता चल जाता इन्हें छेड़ो मत, अगर इन्हें छेड़ोगे तो ये छोड़ेंगे, ये दुनिया जान लेती। लेकिन क्या करे साहिब, महफिल हमारी होती है, बात हुजूर की होती है। नतीब जोर लगा के कहता बोलो सुभान अल्लाह, खतीब कहता बोलो सुभान अल्लाह, शायर कहता बोलो सुभान अल्लाह। ये मैसेज जब दुनिया देखती है तो सोचती है जिसे महबूब के लिए सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत नहीं, वो कौम हुजूर के लिए सर क्या कटा सकती है, सर क्या कटा सकती है। बात हुजूर की आया करे तो मचल जाया करो। जिससे प्यार होता है ना, फिर वो प्यार जान से ज्यादा होता है। मेरे इमाम ने क्या कहा था, आला हज़रत ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। फरिश्तों ने कहा मालिक तूने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया? कहा जी। कहा वो तेरी दोस्ती का दम भरता है? कहा बेशक। कहा वो तुझसे मोहब्बत करता है? कहा बेशक। कहा वो तो अपने बेटे से प्यार करता है। रब ने फरमाया वो बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है। इम्तिहान ना ले ले मालिक। रब ने फरमाया जाओ लो इम्तिहान। अल्लाह के खलील जंगल में फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, उसने आके कहा अल्लाहु अकबर। जैसे इतना कहा अल्लाह के खलील बेकरार हो गए। समझे मोहब्बत का मैयार समझे। अल्लाह के खलील बेकरार हो गए, कहने लगे यार एक बार और ले देना जिसका भी तूने नाम लिया। उसने कहा ऐसे नहीं लूंगा, बताओ बदले में क्या दोगे। फरमाने लगे ये जो आधी बकरियां हैं ना, ये जो मेरी 3000 से ज्यादा बकरियां हैं, इसमें की आधी तुझे दे दूंगा। उसने रब का नाम लिया, आधी बकरियां दे दी। फिर कहने लगे एक बार और लेना नाम। उसने कहा अब क्या दोगे? कहा ये जो आधी बची है ये भी तुझे ही दे दूंगा। उसने फिर रब का नाम लिया फरिश्ते ने। जब 3 बार हो गया, कहने लगे और लेना एक बार मेरे रब का नाम। उसने कहा अब क्या दोगे? कहने लगे यार इतनी बकरियां है, कोई इनकी देखभाल करने वाला भी हो ना। कहने लगे एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे और मुझे तू इनकी रखवाली के लिए रख लेना। ये मोहब्बत का मैयार होता है, ये मोहब्बत का मैयार होता है। और याद रखिएगा आदमी किसी फना होने वाली महबूबा, चंद सालों में ढल जाने वाले हुस्न से, कुछ दिन बाकी रहने वाली चमक दमक से इतना प्यार कर लेता है कि आधी रात तक नाली पे बैठ करके बातें कर लेता है, मच्छरों के बीच में बैठ के फोन पे लगा रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ जिसको तूने अपनी जिंदगी का महबूब चुना है, इसका हुस्न तो फानी है, इसको तो मिट जाना है, 4 दिन की जवानी है फिर बदल जाएगी। इसके लिए तू आधी रात नालियों पे बैठता है, बदले में तुझे क्या मिला? रुसवाइयां मिली है, जिल्लतें मिली है, तबाहियां मिली है, बर्बादियां मिली है। क्यों ना उस महबूब से प्यार करे। खुदा की कसम जिसका हुस्न घटने वाला नहीं बढ़ने वाला है। कुरान में रब ने कहा था फरफअना लका ज़िक्रा, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है प्यारे कि कयामत आ जाएगी, दुनिया घट जाएगी, तेरा जिक्र कयामत तक बुलंद होता चला जाएगा। हमने जो मैयार बनाया ईश्वर, हमने जो है डाली बाबा, सांस के जरिए गले में चला गया तो कुछ खैर है, नाक में चला गया तो कतई खैर नहीं है। तो जो है सारे लोगों को ये इश्क का मैयार होना चाहिए। अगर हुस्न की बुनियाद पर प्यार करते हो किसी से, दोनों जवानों फिर अपने नबी से प्यार, इसलिए कि कायनात में मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई आया नहीं, हुजूर से ज्यादा कोई हसीन, हुजूर से ज्यादा हसीन, सारे बोले हुजूर से ज्यादा हसीन। और जिनके टेढ़े बैठे हैं वो नारे लगा रहे हैं, जिसका हसीन बन के आया है वो चुप क्यों बैठे? मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन, मेरे हुजूर से ज्यादा हसीन कोई है कि नहीं?
हसीन कितना आकिब भाई, हसीन कितना। महराज की रात है। किसकी रात है? आप लोग ऐसे घूर के देखेंगे तो बंदा तकरीर करनी भूल जाएगा। अगर आपने घूरा तो आपकी तरफ की लाइट बंद करा दो ताकि मुझे आपके चेहरे न दिखे। जरा बोले सुभान अल्लाह। बस ये सामने वाले बंदे हैं ना, कुछ देखो चेयरमैन है, कुछ जमींदार है, जो तख्त पर बैठे ये तो शहंशाह लोग हैं। ये बोले तब भी ठीक, ना बोले तब भी ठीक है। मुझे बातें आपसे करनी है। मेरी गुजारिश चेयरमैन लोगों से भी है, जमींदारों से भी है, और ये जो खड़े हैं हुजूर की उम्मत के चौकीदारों से भी है। ये झोला उठाने वाले चौकीदार नहीं है, ये मुसल्ला बिछा के जमीन में रह जाने वाले चौकीदार हैं। क्या बात है हज़रत। दुनियादारों की चौकीदारी 5 साल चलती है, हुजूर के गुलामों की चौकीदारी कब्र में भी चला करती है ना। तो ये जो खड़े हैं चौकीदार, इनसे भी गुजारिश है, जो सामने बैठे हैं चेयरमैन, इनसे भी गुजारिश है। फर्क कुछ नहीं है। आप नबी नबी सुनने बैठे हैं, मैं नबी नबी करने बैठा हूं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इसी रस्सी से जोड़ा है मेरे नबी, इसी रस्सी से जोड़ा। करते वही बिलाल को लाके बैठा है। फिर ऐलान हुआ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा रहा। इसी रस्सी से लाके जोड़ा। महराज की रात है। बताने लगा हूं सुन्नियों, हमारा नबी कितना हसीन है। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक अकबर की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। आप कहती है, जिन औरतों ने जुलेखा के यूसुफ को देखा, उन्होंने अपनी उंगलियां काटी थी। अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजे काट लेती। इतना हसीन है मेरा नबी। हुस्ने यूसुफ की कस्में उठाने वालों, आयशा सिद्दीका कहती है, जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देखा उन्होंने उंगलियां काट ली। काश वो मेरे महबूब का हुस्न देख लेती तो कलेजे काट लिए होते। और कहा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। किसी कुत्ते के भौंकने से मेरे नबी के किरदार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई चांद पे थूकना चाहे तो चांद की रोशनी में फर्क नहीं आता। अगर कोई सूरज को शमा दिखाने की कोशिश करे, उसकी औकात में फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी औकात क्या है? खुदा की कसम, वो कहा था किसी ने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फलहराते। मोहब्बत प्यार मोहब्बत बस्ती बस्ती दरिया दरिया इल्म का सूरज फैज का दरिया कौन बना मेहमाने काबा। भाई जितने लोग कैमरा लेके यहाँ चले जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है जितने चैनल लगे हैं ये ना करो, बस बात करने दो और बात सुनने दो। तवज्जो है सारे लोगों, औकात है इनकी मेरे नबी पे धोखे, जिनकी शक्ल देख के अपनी औलाद डर जाए। वो मेरे नबी की बात करते। खुदा की कसम, हमें फख्र है कि हमें अगर महबूब भी मिला है तो महबूब खुदा मिला है, महबूब खुदा मिला है हमें।
क्या बात। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लाल नौजवान की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे है। देखे वो जो मोहताज हो, आज भी साइंस मुस्तफा के तलबे चाट रही है, आज भी साइंस मेरे नबी के तलबे चाट रही है। जिस पे रिसर्च आज साइंस कर रही है, वो फाइनल फैसला 1450 साल पहले मेरे नबी ने किया। हाँ वो फैसला है। तवज्जो करें, मेराज की रात, मेरा नबी कितना हसीन है, लाओ कोई मिसाल हो तो ला के दिखाओ। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जा, महबूब का दिल उदास है, यतीमों को उनके बाप सैर कराते हैं, कम बाप वालों को उनके बाप सैर कराते हैं, यतीमों को चचा सैर कराते हैं, महबूब को खुदा सैर कराना चाहता, सैर कराना चाहता, जा लेके आ। आए जिब्रील 27वीं शब, चांद की 27 तारीख को, तो चांद किधर होता है नहीं पता ना, क्या बात। 27 तारीख को चांद छुप जाता है, अंधेरी रात हो जाती है। 27वीं शब में चांद आया, रात कौन सी है 27। जाओ महबूब को लेके आओ। क्या बात। जिब्रील कहते हैं मालिक जो हुक्म है, हुक्म अकेले ना, अपने साथ फरिश्ते लेके जाओ, चारों बड़े फरिश्ते ले जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे 1.5-2 लाख फरिश्ता होना चाहिए। सुन लीजिए, हर फरिश्ते के ताबे कम से कम 1.5 लाख फरिश्ता होना चाहिए। 4 बड़े बड़े फरिश्ते, उनके ताबे 1.5 लाख फरिश्ता। और फरमाया सारे फरिश्तों को कतार में लगा देना, लाइन में। मालिक क्यों? कहा कि जब बड़े से बड़ा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सुपर पावर मैन जब अपनी सिक्योरिटी में चले तो अपनी फौज को देख के घमंड न करे, वो ये न सोचे सबसे बड़ा इस्तेकबाल मेरा है। महबूब तेरे मेराज के इस्तेकबाल को देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए हमारा इस्तेकबाल वैसा नहीं हुआ जैसा आमिना के लाल का हुआ है। जिब्रील जब आने लगे तो जमीन पे क्या है,